हाँ, तो आज एक बार पुनः हमारे चैनल में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, क्लास 10 सोशल साइंस के अंतर्गत जैसा कि आपको मालूम ही है कि हमारा जो ये संबंधित चैप्टर चल रहा है, पाठ चल रहा है, उसी के अंतर्गत निर्धारित विषय वस्तु के अंतर्गत है जो हेडिंग टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं। तो अब अगला नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सरकार के अंगों के रूप में ही कार्यपालिका की शक्तियां। कार्यपालिका की शक्तियां, पावर ऑफ कार्यपालिका। तो इस प्रकार से संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार कार्यपालिका की शक्तियां जो निश्चित की गई हैं, उसी का हम अपने विषय वस्तु हेडिंग टॉपिक के साथ अध्ययन करेंगे, जानेंगे और समझेंगे। तो जैसा कि आप सामने ब्लैक बोर्ड में देख भी सकते हैं, पॉइंट आउट करते हुए शक्तियों के विषय में दिखाया गया है कि प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कार्यपालिका का ये अधिकार शक्ति है। नियुक्ति संबंधी कार्य, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां। क्योंकि ये हमें आपको अब अध्ययन से बतौर जानकारी प्राप्त हो चुकी है कि वास्तव में सरकार के अंगों के अंतर्गत जैसा कि 3 अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को शामिल किया गया है संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप। तो उसी के अंतर्गत जो कार्यपालिका है, वास्तव में कार्यपालिका एक संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति के हाथों में निहित होती है, पर वास्तविक सरकार के रूप में व्यवस्थापिका अर्थात संसद ही कार्यपालिका के रूप में सरकार संचालन का कार्य करती है। तो इस प्रकार से कार्यपालिका के रूप में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और पूरी मंत्रिपरिषद को शामिल किया जाता है। जैसा कि यह बात हम बार बार बता रहे हैं, बताई जा चुकी है कि इस प्रकार से आप भली भांति अपने दिमाग में यह बात कंसंट्रेट करके रखें हमेशा कि किस प्रकार से इस व्यवस्था को हम सही ढंग से जान पाते हैं। तो अब आगे इसी क्रम में कार्यपालिका की शक्तियों के अंतर्गत नंबर 1 प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। लोकसभा निर्वाचन के बाद राष्ट्रपति बहुमत के साथ जो राजनीतिक दल विजयी होता है, जीत कर आता है, उस बहुमत दल के राजनीतिक दल के नेता को वह प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अर्थात प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति ही क्या है? कार्यपालिका है। यदि किसी दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं होता तो राष्ट्रपति अपने विवेक से, अपनी बुद्धि क्षमता से ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है जो लोकसभा के अंदर उसका विश्वास हो, लोकसभा सदस्य उसको चाहते हों और उसमें कार्य क्षमता यदि निहित होती है तो राष्ट्रपति ऐसी विषम परिस्थिति में अपना निर्णय ले सकते हैं। राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। तो इस प्रकार से कार्यपालिका के रूप में ये राष्ट्रपति के कार्य भी हुए। आगे नियुक्ति संबंधी कार्य। नियुक्ति संबंधी कार्य यानी जो नियुक्तियां होती हैं भारत सरकार के द्वारा, जो नियुक्तियां बड़े बड़े पदों में, संस्थानों में होती हैं, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति अर्थात कार्यपालिका ही करती है। इसके अंतर्गत जैसे प्रदेश के राज्यपाल, विदेशों में नियुक्त किए गए राजदूत, भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जैसे बड़े बड़े संस्थाओं, पदों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। पर ऐसा करते समय राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री
और मंत्रिपरिषद से सलाह लेनी पड़ती है, विचार विमर्श करना पड़ता है। आगे क्रम में देखें, विधायी शक्तियां यानी कानून से संबंधित, विधि निर्माण से संबंधित जो विधायी शक्तियां हैं, राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग होते हैं। राष्ट्रपति को विधायी यानी कानूनी क्षेत्र में निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त हैं जो संवैधानिक रूप से देश के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। इनके अंतर्गत कुछ बिंदु आए हैं, उनके अंतर्गत जानेंगे। संसद के अधिवेशनों को बुलाना, स्थगित करना, लोकसभा भंग करना, ये राष्ट्रपति के कानून विधि के अंदर आता है। प्रत्येक आम चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त रूप से अभिभाषण देना, संयुक्त सदन का, संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाना, जिसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों मिलकर अभिभाषण को सुनते हैं, जानते समझते हैं। राज्यसभा में कला, साहित्य, संगीत, विज्ञान आदि क्षेत्रों के अंतर्गत जो 12 सदस्यों को नामजद किया जाता है, राज्यसभा के अंदर जो 250 संख्या है, उसमें 12 सदस्य जो हैं राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। संसद द्वारा पारित विधेयकों पर स्वीकृति देना राष्ट्रपति का कार्य है। संसद के विराम काल में अध्यादेश जारी करना भी राष्ट्रपति का कार्य है, अर्थात देश की कार्यपालिका का ये महत्वपूर्ण कार्य है। अब आगे देखें, वित्तीय शक्तियां, वित्तीय यानी धन संबंधी। तो हालांकि लोकसभा में प्रस्तुत होने वाले विधेयक या उसकी पूर्ण स्वीकृति के उपरांत देश के लिए यह प्रतिवर्ष आय व्यय का जो पत्रक है, बजट है, जो सरकार लोकसभा में प्रस्तुत करती है, उसकी जांच पड़ताल या निगरानी या स्वीकृति राष्ट्रपति के द्वारा ही दी जाती है और ऐसा करने के लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी होते हैं। किसी प्रकार का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप जो है मान्य नहीं है। तो वित्तीय धन संबंधी कार्यों में जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है जो कार्यपालिका के रूप में, वही मुख्य होती है। राष्ट्रपति की इसके अंदर बहुत ज़्यादा भूमिका नहीं है। अब आगे न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियाँ यानी न्याय संगत कानून आदि के अंदर कार्यपालिका बनाम राष्ट्रपति को क्या अधिकार शक्ति प्राप्त हैं, आइए आगे जानें और समझें। न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों सहित न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और एक सबसे बड़ा अधिकार जो है राष्ट्रपति को प्राप्त है, क्षमादान का अधिकार, यानी सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के फैसले को राष्ट्रपति बदल सकते हैं, क्षमादान कर सकते हैं या फैसले पर विचार विमर्श के लिए कह सकते हैं। तो यह अधिकार जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है जो राष्ट्रपति को प्राप्त है, उनके विशेषाधिकार हैं। सैनिक शक्तियां। राष्ट्रपति भारत की सेनाओं का, यानी 3 अंग हैं सेना के, थल सेना, नौसेना और वायुसेना। तो जल, थल, नभ तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमान का जो सुपर पावर अधिकार है, शक्ति है, और राष्ट्रपति के पास है। यानी तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है, सेनापति होता है। तो इस प्रकार से राजनयिक शक्तियां भी प्राप्त हैं। विदेशों में आने वाले या हमारे भारत देश के विदेशों में नियुक्त जो राजदूत होते हैं, उनका जो प्रतिनिधिमंडल है विदेशों में वह भारत का प्रतिनिधित्व करता है। विदेशों से की जाने वाली संधियां, समझौते आदि उन्हीं के नाम से किए जाते हैं। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति बनाम कार्यपालिका या कार्यपालिका के रूप में जो राष्ट्रपति की भूमिका है, अभी उनके कार्य एवं शक्तियों के रूप में बतलाई गई। तो वास्तव में स्टूडेंट बहुत ही रोचक यह प्रश्न
और रोचक विषय हमारे सामने आता है। जानकर इस व्यवस्था को, सिस्टम को अपने आप में भी खुशी होती है और एक अच्छा अनुभव होता है, अच्छी फीलिंग महसूस होती है। तो इस प्रकार से हमें पुस्तकों के माध्यम से, बताए गए क्लासेस, वीडियो आदि के माध्यम से हमारा यही आग्रह है और आपका के लिए कहना है कि बिल्कुल बतौर जानकारी इसको आप आत्मसात कर लें और हमेशा इस व्यवस्था को जानते रहें। अब आगे विशेष अध्ययन के रूप में, विशेष अध्ययन के रूप में जो अध्ययन आ रहा है, जानकारी आ रही है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां यानी इमरजेंसी पावर के अंदर जो है राष्ट्रपति को विशेषाधिकार प्राप्त है, वीटो पावर प्राप्त है और इसकी सुनिश्चित व्याख्या संविधान में की गई है। तब इस अवस्था में, ऐसी स्थिति परिस्थिति होने पर राष्ट्रपति जो है देश का प्रमुख शासनाध्यक्ष हो जाता है और उस समय जब वह अपनी संवैधानिक शक्तियों का, विशेषाधिकारों का प्रयोग करता है, तब समझ में आता है कि वास्तव में हमारे देश का राष्ट्रपति जो है शक्तिशाली है, यानी वास्तविक कार्यपालिका है। पर जब सरकार के रूप में कार्यपालिका, सरकार संचालन का व्यवस्थित प्रक्रिया चलती रहती है, तो उस समय यही कार्यपालिका अर्थात राष्ट्रपति के रूप में नाम मात्र की हो जाती है। पर विषम परिस्थिति में, आपातकाल संकट स्थिति में यह विशेषाधिकार के रूप में जो शक्तियां प्राप्त हैं, उनको भी विद्यार्थियों बहुत अच्छे ढंग से जानना और समझना आवश्यक है। जैसा कि देख सकते हैं, ऐसे क्रम के रूप में संवैधानिक संकट, बाह्य देशों से आक्रमण होने का संकट, आर्थिक संकट यदि देश के अंदर आता है, तो ऐसी स्थिति में देश का राष्ट्रपति जो है अपनी कमान, अपना नेतृत्व, अपना संचालन, शासन व्यवस्था अपने हाथों में ले लेता है। और जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो हमारे देश की शासन व्यवस्था जो है काफी कठोर और सख्त हो जाती है। तो इसी क्रम में अब हम आपको बताएंगे राष्ट्रपति के अंतर्गत आपातकालीन शक्तियां क्या हैं। तो नंबर 1, देश पर बाह्य आक्रमण देश में होने पर, सशस्त्र विद्रोह, राज्यों के संवैधानिक व्यवस्था विफल होने पर, वित्तीय संकट आने पर आपातकाल की स्थिति लागू हो जाती है और राष्ट्रपति आपातकाल लागू कर सकते हैं। फिर भी इसकी सहमति, विचार विमर्श प्रधानमंत्री से करनी होती है। मंत्रिमंडल की सलाह से राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ऐसा किसी भी घोषणा पर 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों में यह आवश्यक है कि इसके लिए सहमति होनी चाहिए, तब ऐसा हो सकता है। विधि निर्माण के अंदर भी, संसद के अंदर राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है, या सरकार द्वारा आयोजित बैठकें यदि सदन के अंदर नहीं हो रही हैं और यदि देश के अंदर किसी सख्त कानून की अनिवार्यता आ पड़ी है, तो राष्ट्रपति जो है कोई भी नियम, अध्यादेश जो है जारी कर सकता है और वह पूरे देश में लागू हो जाता है। तो इस प्रकार से यह अधिकार प्राप्त है। नंबर 2, राज्यपाल के प्रतिवेदनों से या अन्य तरीकों से राष्ट्रपति को यदि यह विश्वास हो जाता है, राष्ट्रपति को राज्यपाल के माध्यम से या राज्य की सरकार के माध्यम से यह प्राप्त हो जाता है कि राज्य का प्रशासन संविधान के अनुरूप, प्रावधानों के अनुरूप, नियमानुसार नहीं चल रहा है, राज्य में अस्थिरता होने का खतरा है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति जो हैं उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं और राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल जो हैं उसका संचालन करते हैं। ऐसा कई बार कई राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। तो इस प्रकार ऐसी अधिसूचना जारी की जाती है सरकार के द्वारा भी राज्य की,
कि यदि ऐसी स्थिति या राज्यपाल के द्वारा बताए अनुसार यदि ऐसा लगता है राज्य के अंदर, तो राष्ट्रपति शासन की सिफारिश हो जाती है और इसके राज्य के संचालन का कार्यभार जो है राष्ट्रपति राज्यपाल के ऊपर सौंपते हैं और राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का शासन देखते हैं। तो इस प्रकार से यह स्थिति जो है लागू होती है जब कभी देश के अंदर ऐसी विषम परिस्थितियां निर्मित होती हैं। आगे अगले क्रम में देखें, आर्थिक संकट धन संबंधी। जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि देश के अंदर गंभीर आर्थिक संकट पैदा हो गया है, तो ऐसी स्थिति में आर्थिक व्यवस्था को सुधारने या संचालित करने हेतु राष्ट्रपति जो है आर्थिक आपातकाल लागू कर सकते हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, ये भली भांति अब आप अपने दिमाग में बैठा लें, बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं कि हम बतौर जानकारी अपने विषय वस्तु अध्ययन के अंतर्गत जो बताई गई उसका सही ढंग से स्मरण करते हुए, रिवीजन करते हुए इसे हमेशा ध्यान रखें। यह एक बतौर हमारे देश की संवैधानिक व्यवस्था की एक सामान्य जनरल नॉलेज जैसी जानकारी भी कहलाएगी। तो इस प्रकार से आज के व्हाट्सएप वीडियो क्लास के अंदर आप लोग बताई हुई विषय वस्तु को सुने, जाने और समझे हैं। हमें आशा, उम्मीद और विश्वास है कि आप भली भांति YouTube वीडियो चैनल के अंदर आप देखेंगे और अपनी विषय वस्तु के अंदर जानकारी प्राप्त करेंगे। इसी क्रम में हम आगे अगले वीडियो क्लासेज के अंदर विषय वस्तु के अंतर्गत आने वाली और अभी रिलेटेड जानकारी बताएंगे, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे आगे प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद। अगला जो हमारा हेडिंग टॉपिक होगा इसी लेसन चैप्टर के अंदर प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद, क्योंकि ये भी कार्यपालिका के प्रमुख घटक हैं, प्रमुख भाग हैं। वास्तविक सरकार जो है देश के अंदर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही होती है।